हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोरोना के कुल 44,817 मामले हैं और एक दिन में कोरोना के 793 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना से अब तक 511 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। फरीदाबाद में एक दिन में 136 नए मामले आए हैं। पानीपत में एक दिन में 119 नए मामलों की पुष्टि अब तक हुई है। गुरुग्राम में 78, अंबाला में 63 और सोनीपत में 50 नए मामले सामने आए। इलाज के बाद हालांकि अब तक ये 44,817 में से 37,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो रिकवरी रेट लगातार इम्प्रूव कर रहा है और हरियाणा में रिकवरी रेट अब तक ठीक है और 44,817 मामले अब तक हरियाणा में रिपोर्ट किए गए हैं। एक दिन में कोरोना के 793 नए मामलों की पुष्टि हुई। हर्षवर्धन हमारे संवाददाता रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। हर्ष, कोरोना को लेकर रोहतक में इस वक्त क्या स्थिति है? आपको बता दें कि अगर कोरोना की बात की जाए तो जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद से कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा होता जा रहा है और मौत का आंकड़ा भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि जल्द ही कोरोना से निपट लिया जाएगा, लेकिन इस तरीके से अचानक से एकदम सारे बाजार खोल दिए गए थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने कुर्तापुर्ती फिर से अचानक निर्णय लिया कि सप्ताह के अंदर 2 दिन जो है बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे और ऐसे में लेकर के जिस तरीके से रक्षाबंधन के दौरान जो जिस तरीके से अचानक से पूरे के पूरे बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई थी, तो उसका रिजल्ट जो है 14 दिन के अंदर अंदर आएगा कि आखिर कितना संक्रमण फैला है या कोरोना के कितने मरीज और बढ़े हैं, ये अभी लगभग 10 दिन के बाद ही पता लग पाएगा। जी गौरव। ठीक है, और कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है रोहतक में? हॉस्पिटलाइजेशन की जिनको जरूरत पड़ रही है उनके लिए अस्पतालों में क्या व्यवस्था, और जिनको हॉस्पिटलाइज नहीं करने की जरूरत है उनके लिए क्या घर में भी किसी तरह की सपोर्ट कर रही है सरकार? वहां पे प्रशासन कर रहा है सपोर्ट? देखिए बिल्कुल गौरव, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ज्यादा संक्रमित हैं या जिसकी कोरोना की पॉजिटिव है उनको अस्पतालों के अंदर दाखिल किया जा रहा है। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, रोहतक का PGI का जो ट्रामा सेंटर था वो पूरा का पूरा कोरोना के वार्ड के अंदर तब्दील कर दिया गया था। उसके अलावा जो मरीजों को जिसकी हालत में थोड़ा सा सुधार है उनको घरों के अंदर ही क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि वो घर के अंदर बैठकर ही सेफ रह सके और उनसे बार बार यही अपील की जा रही है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें और लोगों से भी अपील की जा रही है कि जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें। लेकिन आप अगर पीछे का नजारा अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि रोहतक के अंदर किसी प्रकार से कोई भी जो है लोग जो है अपने घरों में टिकने को तैयार नहीं है, लोग सड़कों के ऊपर आए हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है संक्रमण की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। प्रशासन अपील जरूर कर रहा है लेकिन लोगों पर प्रशासन की अपील का कोई खासा असर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है हर्ष, बहुत शुक्रिया, लेकिन आप भी मास्क पहन के रखें, बहुत जरूरी है सतर्कता बरतना। बहुत शुक्रिया आपका। जगदीश प्रजापति कालावली से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जगदीश, कालावली में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? किस तरह की वहां व्यवस्था है और कितने कोरोना मरीजों की संख्या इस वक्त है वहां? जी गौरव, अगर कोरोना मरीजों की बात करें तो दिन प्रतिदिन जो आंकड़ा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। कल भी एक जो पेशेंट था जो कोरोना पॉजिटिव आया था। अगर कोरोना की बात करें तो लोगों में जो भय था वो बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। लोगों में भीड़ भड़के वाले स्थान पर बिना मास्क के लोग दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार भी बिना सैनिटाइज में बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की ओर से इस तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं कि लोगों को चालान किया जाए या लोगों को जागरूक किया जाए। लोग जो है बिल्कुल भी इस महामारी को लेकर बिल्कुल भी सतर्क नहीं है। जी गौरव। ठीक है जगदीश, एक बात बताइए कि जो लोग वहां बीमार हो रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था है?
जी बिल्कुल गौरव, अगर हम बात करें लोगों की बीमारी की व्यवस्था की, तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। कल भी हमारे पास सिरसा से जो फोन आ रहे थे बार बार कि हमें जेसीडी में जो 30 मरीज रखे हुए हैं, उनके यही फोन आ रहे थे कि हमारे को ना तो पीने का पानी दिया जा रहा है, ना खाने की व्यवस्था की जा रही है, ना हमें कोई दवाई पानी है, ना हमारा कोई चेकअप किया जा रहा है, जो बल्कि हमें क्वारंटाइन करके यहाँ रखा हुआ है। हम खाने पीने की व्यवस्था है जो अपने घरों से कर रहे हैं। तो इस तरह के जो मीडिया में बार बार लोगों के फोन आ रहे हैं, बातें आ रही हैं गौरव, कहीं ना कहीं जो प्रशासन की ओर से प्रबंध होने चाहिए वो प्रबंध पूरे नहीं है। जी गौरव। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जगदीश, इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जगदीश प्रजापति कालावली से हमारे संवाददाता जुड़े थे और बता रहे थे कि कालावली में क्या है इस वक्त हाल। तो कोरोना को लेकर जहां एक तरफ पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है, मुसीबत में है, हरियाणा में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता फरीदाबाद से जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजेंद्र, आपके यहाँ क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? गौरव, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में भी 147 मरीज कोरोना के यहाँ पर सामने आए हैं और जो एक्टिव मरीज हैं वो अभी भी 950 के करीबन हैं और 2 मौत भी पिछले 24 घंटे में यहाँ पर हुई हैं। तो लगातार जो कोरोना का कहर है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसके अलावा अगर बात करें मार्केटों की, तो भीड़ है, जो लोगों में अब कोरोना का जो भय है वो लगभग खत्म है, लेकिन उसके अलावा जो लोग हैं वो अपना जो संसाधन है उनको लेकर चल रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के साथ चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बराबर लड़ रहे हैं कोरोना से और कोरोना के साथ जीने की जो भरकस प्रयास यहाँ पर लोग कर रहे हैं। जी गौरव, लेकिन क्या लगता है कि प्रशासन की मुस्तैदी थोड़ी कम है क्या? क्योंकि आप देखिए हर रोज जो डेटा आ रहा है उसमें फरीदाबाद कहीं ना कहीं हरियाणा में नंबर 1 पे रहता है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें गौरव, तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार सर्वे पर है और सर्वे करते रहते हैं हर कॉलोनी और स्लम बस्तियों में और सेक्टरों में। लेकिन बात जहां तक आती है लोगों की, तो लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाते हैं और उस लापरवाही का कारण ये है कि लगातार सैकड़ों चालान आए दिन फरीदाबाद में उन लोगों के काटे जा रहे हैं जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं या अन्य सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम जो बड़े नेता हैं या बड़े अधिकारी उन्होंने कह दिया कि भाई अब हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, तो उसको लेकर लोग जो लगातार अपने कामों पर भी जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर जिंदगी आती जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बीच में लॉकडाउन हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी मुसीबतें पैदा हुई, खासकर रोजगार को लेकर लोग परेशान दिखे और कई लोग ऐसे भी रहे जो कई दिनों तक भूखे अपने घरों में सोए इस महामारी के डर से। तो लेकिन अब लोग अपने खाने कमाने पर भी ध्यान दे रहे हैं, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। 147 मरीज कल यहाँ पर सामने आए, 147 मौत भी यहाँ पर अब तक हो चुकी है। 2 मौत बीते 24 घंटे में हुई हैं। आए दिन यहाँ पर 2 से 3 मौत यहाँ पर सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी लगातार कोशिशें कर रहा है और जो व्यवस्था है, जो इंतजाम है, वो भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन मरीजों के लिए किया गया है। हालांकि वो इंतजाम अभी ऐसे के ऐसे ही रखे, उतना जितना ये सोच के चले थे अभी तक उतना मरीज सामने नहीं आए और वो इंतजाम इनके अभी धरे के धरे रह गए। और कल से यहाँ पर ईएसआई मेडिकल में जो सुबह ओपीडी लगती है वो भी यहाँ पर खोल दी गई है सभी मरीजों के लिए। तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर भी है, लेकिन सुरक्षा बहुत जरूरी है। जी चलिए राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हल्का हलचल में यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब लौट कर आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपको सूबे में बाकी जगहों का हाल बताएंगे हमारे रिपोर्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रतिया से अशोक ग्रोवर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, रतिया में क्या स्थिति है? कोरोना को लेकर इस वक्त कैसे हालात? देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश की तरह रतिया में भी कोरोना का कहर जारी है। अब तक रतिया में 151 के करीब जो कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें 110 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 40 के करीब जो मरीज हैं वो अभी भी एक्टिव हैं और एक की मौत भी हुई है रतिया में। जी गौरव, सुविधाएं किस तरह की मिल रही हैं? देखिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बिल्कुल रतिया में ठीक मिल रही हैं, मगर लोग हैं वो अभी इसको लेकर जागरूक अभी भी नहीं हो रहे।
बाजार में देखा जा रहा है कि लोग मास्क नहीं पहनते और जो सरकार के नियम है उनकी पालना नहीं करते दिख रहे, जिसको लेकर यह स्थिति बनी हुई है गौरव। और आए दिन जो ट्रैफिक इंचार्ज है वो चालान काट रही है पुलिस, और लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। ठीक है, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, क्या उनको भी जिला स्वास्थ्य विभाग जो है वो होम आइसोलेशन में कुछ मदद दे रहा है, कुछ गाइडलाइंस दे रहा है? के ऐसे कई मरीज हैं जिनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, उन्हें घर में ही क्वारंटाइन किया जाता है, जिसको लेकर वो घर में ही दवाइयां वगैरह लेकर ठीक हो रहे हैं। उसके बाद उनको 14 दिन के लिए फिर भी क्वारंटाइन किया जाता है ठीक होने के बावजूद भी, जिसको लेकर घर में भी सुविधाएं। चलिए अशोक, आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत शुक्रिया आपका। लाजपत हमारे संवाददाता राई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, आपके यहाँ क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कोरोना का जो प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है देश में, अब सबसे बड़ी आफत जो कोरोना को है वो लेकर लगातार बरसती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज सामान्य जो स्थिति बन चुकी है, ये देश का सबसे बड़ा हाईवे है जो मेरे साथ से गुजरता है। आपको दिखा दें मेरे पीछे कि ये 15 अगस्त को जो है दिल्ली के साथ जोड़ता है। 15 अगस्त है और 15 अगस्त को लेकर यहाँ पर कोई पुलिस की तरफ से नाके नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लगातार जो प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि 15 अगस्त को लेकर देश के हाईवे पर भी पुलिस की तरफ से नाके लगा देने चाहिए ताकि हर व्हीकल की चेकिंग की जाए। एक तरफ तो कोरोना का प्रकोप, दूसरी तरफ दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ते पर पुलिस का कोई भी नाका दिखाई नहीं दे रहा। जी गौरव। ठीक है, कोरोना को लेकर खास तौर से एक चीज बताइए कि वहां किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उनको किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कोरोना का जो प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर दिल्ली है और दिल्ली पर जो दिल्ली की आफत जो सोनीपत पर बरसी थी वो लगातार जब कोरोना का जब बिल्कुल पीक था तो उस टाइम पे दिल्ली की तरफ से ज्यादा जो आवागमन था उसकी वजह से बढ़ा था। अब बिल्कुल खुल गया है तो उसको लेकर भी काफी कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब प्रशासन सरकार ने देश को खोल तो दिया है, लेकिन इसकी चपेट में कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है और हर व्यक्ति के अंदर कोरोना भी हो सकता है। प्रशासन की तरफ से चेकिंग तो की जा रही है, हर रोज कोरोना के पेशेंट भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, अच्छा एक बात बताइए कि जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, जिनको होम आइसोलेशन में डाला जा रहा है, जिनको घर, उनको भी क्या जिला स्वास्थ्य विभाग सपोर्ट कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है कि घर में रहना है तो कैसे रहना है, क्या दवाइयां खानी है, ये सब हो रही व्यवस्था मिल रही है? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है लाजपत से, लेकिन पूरे सूबे का हाल हमने आपको बताया कि किस तरह से संख्या कोरोना पीड़ितों की बढ़ती जा रही है, हालांकि रिकवरी रेट बेहतर है। फिलहाल हल्का हलचल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।